अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम प्रोग्राम के लॉजिक को समझेंगे उसमें हम देखेंगे कि किसी भी सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर फार्मूला गिवन है, लेकिन मैं आपको फार्मूला डराइव करके दिखाऊंगी, जैसे कि हमने हर प्रोग्राम के अंदर हर फार्मूले को डराइव करके देखा है। हम इसके लॉजिक को भी समझेंगे और लॉजिक के साथ साथ ही हम इसके फार्मूला को डराइव कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम का हमने लॉजिक कैसे डिफाइन करना होता है, क्योंकि सबसे अहम स्टेप ही लॉजिक है। अगर आपको लॉजिक का पता है तो आप उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके सिंटैक्स के थ्रू। लॉजिक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें गिवन है, चाहे वो इनपुट के थ्रू है या फिर कोई कांस्टेंट है। कोई भी वैल्यूज जो आपको गिवन है उस वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेशन का मकसद क्या होता है कि हमने जो डिजायर आउटपुट है उसको हम क्या करा सकें, डिस्प्ले करवा सकें, शो करवा सकें। तो सारे ही सारा काम जो हो रहा है वो कैलकुलेशन पे हो रहा है। हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमें इनपुट क्या गिवन है, हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमने आउटपुट में क्या शो करवाना है, लेकिन इस आउटपुट को शो कैसे करवाना है, इस आउटपुट तक पहुंचना कैसे है, वो सारा काम इस कैलकुलेशन के अंदर हो रहा होता है। तो अब हम प्रॉब्लम को समझते हैं और इसी तरह इसका लॉजिक बनाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको रेडियस जो है वो इनपुट में मिलेगा, यानी हमारे पास जो रेडियस होगा वो हमें गिवन होगा। यहाँ पर अगर मैं गिवन की बात कर लूँ तो हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हमने कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर रेडियस की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा। अब फर्ज करें कि रेडियस हमारे पास आ चुका है, उसके बाद उन्होंने कहा कि एरिया भी कैलकुलेट करें, सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट करें। फार्मूला दिया गया, फर्ज करें फार्मूला नहीं दिया गया, क्योंकि हमने फार्मूले को डराइव करना है। तो हमारे पास इस वक्त कौन सी वैल्यू मौजूद है, हमारे पास सिर्फ रेडियस की वैल्यू है और हमने कैलकुलेट क्या करना है, एक एरिया करना है, एक सरकमफ्रेंस करना है। अब हमने इन चीजों को कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमने इन्हें आउटपुट में शो करवाना है। तो इन वैल्यूज को जिनको हमने कैलकुलेट करना है, इनको स्टोर करने के लिए भी कोई वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो एक एरिया के लिए भी वेरिएबल बनाएंगे, सरकमफ्रेंस के लिए भी वेरिएबल बनाएंगे, रेडियस के लिए भी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो फार्मूले गिवन है इनको डराइव कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले सरकमफ्रेंस की बात कर लूं, उसका जो फार्मूला हमारे पास गिवन है वो है 2πr। अब 2πr आया कैसे, 2πr को हम डिराइव करेंगे कि फर्ज करें ये फार्मूला गिवन नहीं था, मैं भी भूल गया एग्जाम में, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका फार्मूला यही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाई क्या है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है मैथ के अंदर। इसको हम कहते हैं कि ये सरकमफ्रेंस ओवर डायामीटर होती है, यानी इनकी जो रेशियो होती है ये होती है पाई। इतनी चीज आपको क्लियर है, इसका अभी इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम फर्ज करते हैं ये एक सर्कल है हमारे पास, जैसा भी है इसको सर्कल समझिए, ठीक है। इसके सेंटर में से कहीं पे भी आप लाइन खींच देंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं, आर बोल देते हैं, जो कि हमें गिवन होगा। और इसी लाइन को अगर मैं इधर को भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को भी खींच दूं तो वो भी क्या होगा, आर ही होगा। और ये जो टोटल लाइन बन रही है ये होता है हमारे पास डायामीटर। तो डायामीटर हमारे पास क्या आ रहा है, आर प्लस आर, यानी आर प्लस आर, और डायामीटर आ जाएगा हमारे पास 2r के मुताबिक। तो हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हम इसको अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास पाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी c/2r। यहां तक आपको क्लियर है। अगले 2r इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2r पाई। हमारे पास सरकमफ्रेंस जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2πr। तो इस तरह से हमने सरकमफ्रेंस के फार्मूले को डराइव कर लिया है। अगर आपको बैकग्राउंड में किसी भी किस्म की आवाजें आ रही हो तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो एरिया है इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जरा दोबारा सर्कल की तरफ आए। ये जो अंदर की वैल्यूज है ना, अंदर का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एरिया, और सरकमफ्रेंस इसकी ये बाउंड्री है। ये बाउंड्री का जो आप राउंड शेप देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। तो याद रखिएगा ये एरिया है, ये वाली जो चीज है ये हमारे पास सरकमफ्रेंस है। अब जो अंदर वाला एरिया होता है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के काफी मेथड, आप ट्रायंगल के जरिए कर सकते हैं, पैरेललोग्राम के जरिए कर सकते हैं, रेक्टेंगल के जरिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस तरह से लाइन खींचे और इसको डिवाइड कर दें सर्कल को। आप मेरा थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, लेकिन कोशिश करें कि अच्छे से इसे डिवाइड कर दें। जितनी लाइनें खींच सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में आपने खींच देनी है, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी।
उसके बाद हर एक वैल्यू को यहाँ से देखें कि ये यहाँ से इस तरह से कुछ बन रही है, ये वाली इधर से इधर तक बन रही है, इक्वल बनेगी। मैंने तो इक्वल नहीं बनाई, मैं एक पिक आपको शो करवा दूंगी, उससे आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, तो ये वाली हमारे पास क्या आ रही हैं जी, वैल्यूज आ रही हैं। इसको अगर मैं कुछ इस तरह से पेस्ट कर दूं, क्योंकि ये वाली एक बन रही है, उसके बाद ये वाली बन रही है, ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। तो ये वाली भी है, इसको भी हम एज अ वैल्यू ले रहे हैं। कुछ हमने ऊपर को मुंह रख के कर दी और कुछ नीचे से, तो वो एक रेक्टेंगल बन चुकी है। अगर मैं ये बात करूँ, एक इंडिविजुअल कुछ इस तरह से बन रही है, ये वाली इस तरह से, तो ये वाली चीज़ क्या थी, ये हमारा सेंटर से ही तो फासला था। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो ये वाली चीज़ आ रही है, ये आर आ रहा है। उसके बाद ये वाला जो चीज़ आ रही है, ये वाली, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, ये वाली बाउंड्री है, इसको हमने इस तरह से बना दिया है। अब ये वाला हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस था 2 पाई आर, यानी 1 पाई आर इधर है, 1 पाई आर इधर है, और ये वाली चीज क्या है हमारे पास आर। तो हमें पता है बेस इंटू हाइट रेक्टेंगल का फार्मूला होता है। तो यही हमने एरिया को पकड़ा और इसका रेक्टेंगल बना दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो हाइट क्या है, आर है, और हमारे पास उसकी बेस क्या है, पाई आर है, और इसी तरह ये आर आर से मल्टीप्लाई होके पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास ए भी आ गया, यानी एरिया भी आ चुका है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से रिपीट करके देखें, इसको खुद प्रैक्टिकली करके देखें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने 2 चीज़ें फाइंड कर ली, फार्मूले फाइंड कर लिए, और हमने यहाँ पे वेरिएबल भी बना लिए थे कि जो सी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इन फार्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और जैसे ही हम इन फार्मूला में पुट करेंगे कोई वैल्यू हमारे पास जनरेट हो जाएगी। कैलकुलेट होने के बाद उस वैल्यू को हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और एंड पे इस वेरिएबल को शो करवा देंगे। अब हम जल्दी से अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देखिए कि उन्होंने कौन सा लिया, फ्लोट का लिया। क्यों लिया आपको पता होना चाहिए, डाटा टाइप क्यों हम ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद एक एरिया के लिए, क्योंकि एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। रेडियस यूजर एंटर करेगा तो उस वैल्यू को भी कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। अब हमने ये बता दिया कि वेरिएबल कौन कौन से होंगे। अब हम चाह रहे हैं कि यूजर रेडियस को एंटर करे, तो यूजर को पहले एक स्टेटमेंट शो करवाएंगे कि वो एंटर कर दे रेडियस को। फिर जैसे ही वो रेडियस को एंटर करेगा तो हमारे पास इस वक्त वैल्यू आ चुकी होगी रेडियस की। अब हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फार्मूला हमने डराइव किया तो हमें पता है एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की हमें एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसके अलावा पाई को एज अ कांस्टेंट वेरिएबल भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में बिल्कुल सर्कमफ्रेंस का एक प्रॉब्लम को सोल्व किया था। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, और उसमें मैंने बिल्कुल प्रेजेंटेशन बना के अच्छे से आपको समझाया था, सारा फार्मूला डिराइव करके दिखाया था। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं पाई को, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू भी आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने भी कोई पाई के लिए कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा सिर्फ मुझे ये चीज़ें कैलकुलेट कर दो, तो हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पाई की हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी और फार्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद सर्कमफ्रेंस की बात करें तो यहाँ पे 2.0 लिखा, क्योंकि हमें पता है रेडियस भी फ्लोट में हमने लिया है डाटा टाइप में, इसलिए हमने इसको पॉइंट में वैल्यू दे दी। उसके बाद पाई की वैल्यू लिखी। रेडियस हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो वैल्यू यूजर से रेडियस की ली है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर की है, इसलिए हमने इस वेरिएबल का नाम लिख दिया, ताकि इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पर आके कैलकुलेट हो जाएगी। तो जैसे ये वैल्यू कैलकुलेट होंगी तो इसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये वैल्यू असाइन होके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब सी आउट के जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो शो करवाए हैं, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर नहीं है। डबल कोट के अंदर जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा, जैसा ही टेक्स्ट आप लिखेंगे वो लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप कोट्स नहीं लिखा रहे तो वो कोई वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो शो हो रही होगी। इस चीज का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ इतने डिजिट शो हो, इससे ज्यादा जो है वो इग्नोर हो जाए। तो इस तरह से ये एक लॉजिक बन गया है। ये जो स्टार्ट वाला है हम ये वाला अब इस्तेमाल नहीं करते। कौन सा करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैंने कोशिश किया कि आपको लॉजिक की अच्छे से समझ आ जाए, फार्मूले डराइव करके बताए हैं। काफी टाइम लगा मेरा, 3 से 4 मरतबा तो मैंने पूरी वीडियो को दोबारा से किया है, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके ममनूर हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।